ऐसी एक बार की लीला है। ठाकुर जी रात्रि भर बरसाना में रहे, राधा रानी के महल में। अनेक सखियां, अनेक प्रकार के खेल हुए। कभी अंताक्षरी, कभी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, और कभी कभी पहेली। अनेक प्रकार के। रात कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। यही सुख में मगन निरंतर, नहीं जानत कित रजनी भोर। सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेल आ गई। रात कैसे बीती पता ही नहीं चला। अब ठाकुर जी को तुरंत ध्यान आया कि मुझको तो मैया के जगने से पहले मैया की सैया पर सोना है, नहीं तो मैया मुझको नहीं देखेगी तो व्याकुल हो जाएंगी। तो तुरंत ठाकुर जी बोले, समय हो गया, अब तो मैं जा रहा हूं। और जो विदाई की औपचारिकता थी कुछ नहीं, बस ठाकुर जी अपनी पीताम्बरी लेते हैं और तुरंत ऊपर से नीचे उतरते हैं, भागे भागे से। श्री जी सखिया मुख्य द्वार पर, ठाकुर जी नीचे उतर रहे हैं सीढ़ियाँ। अभी 5-10 सीढ़ियाँ उतरे थे तो श्री जी ने देखा ठाकुर जी अचानक बैठ गए। इनको तो बहुत उतावली हो रही थी जाने की, जल्दी, अचानक कैसे बैठ गए। तो ललिता जी को भेजा, देखो कैसे बैठ गए अचानक। अब वो त्वरा कहाँ गई, जल्दबाजी अब कहाँ। देखो जरा, ललिता जी जाती है, देखते हैं कि ठाकुर जी अपने पाँव से घुंघरू निकाल रहे हैं। और दूर से इशारे से ललिता ने, श्री जी ने पूछा क्या हुआ। तो ललिता जी ने इशारे से, क्योंकि सीढ़ियों के दोनों तरफ और ब्रजवासी, सबके जगने का समय, आधे तो जग गए, तो इसलिए जोर से तो बोल नहीं पाई कि आसपास के लोगों ने सुन लें, जग जाएं। यदि सो रहे हो तो, वो जग रहे हो तो खिड़कियां से झांकना ले दे। तो इशारे से ललिता ने ठाकुर जी से कहा, न हो राधा रानी से, कि पाँव के घुंघरू खोल रहे। इतना सुनते ही राधा रानी इतनी तेजी से, सखियां रोकती रह गई, इतनी तेजी से जैसे कि पता नहीं कौन सी दुर्घटना घटने वाली, जिसको रोकने के लिए श्री जी अचानक आई। क्या तो सीढ़ियों के ऊपर 10-15 सीढ़ियां कैसे पार कर गई, बिजली की तरह एकदम ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। ये आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कहा, दरअसल मैं जा रहा था तुमसे विदाई लेकर, अब मेरे पाँव की घुंघरू की छम छम की आवाज़ आ रही थी, और आसपास के लोग 4 बज गए, ब्रह्म मुहूर्त, जग गए होंगे। यदि किसने देख लिया मुझको तुम्हारे महल से नीचे उतरते हुए रात्रि को, तो तुम बदनाम हो जाओगे। तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचेंगे, ब्रजवासी लोग। इसलिए मैं घुंघरूओं को पाँव से निकाल रहा था, जिससे कि आवाज़ ना आए। इनको धीरे से छिपा करके आगे निकल जाता हूँ, फिर मैं जल्दी चल रहा। तो राधा रानी कहती है कि प्यारे, भले मैं बदनाम हो जाऊं, लोग मुझको कलंक नहीं कहें, कुछ भी कहें, मैं सह लूंगी। बस आपके चरणों से जो लग गया उसको आप अपने चरणों से दूर मत करो। आपके चरणों में जो आ गया घुंघरू, मतलब आप अपने चरणों से दूर न करिए, मैं सह नहीं पाऊंगी। मैं अपनी बदनामी सह सकती हूँ, लेकिन जो आपके चरणों में लग गया वो दूर ना हो जाए, ये मुझसे सहा नहीं जाता। ऐसा है स्वभाव हमारी किशोरी जी का, अपनी भी परवाह नहीं करते। दुनिया में जो बदनाम हुई, बिल्कुल। तो ठाकुर जी ने कहा किशोरी जी को कि ऐसा नहीं, मैं चरणों से दूर नहीं कर रहा, बल्कि आप देखिए, जो मेरे चरणों में लग जाता है उनको मैं चरणों से उठा के हृदय से लगाता हूँ।
मैं दूर नहीं कर रहा हूँ, बल्कि और पास ला रहा हूँ। जो मेरे चरणों में आ जाता है उसको चरणों से उठा करके हृदय से लगाता हूँ और उसको ले करके चलता हूँ अपने घर की तरफ। नंदगांव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।